गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने 100 क्वेश्चन देखे और वो 100 क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे और आपको विद पीडीएफ भी साथ में आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा पीडीएफ का। और क्वेश्चन वो मैं आपको करा रहे हैं जो क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको समझ में आएंगे और लास्ट तक क्लास को लास्ट तक देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 101 क्वेश्चन से। क्या है देखिए, उससे पहले पंक्तियां हैं कुछ सुनाना चाहते हैं जो अक्सर मुझे भी जोश जुनून जज्बात भरती हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है। क्या है? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, अरे तू इंसान है अवतार नहीं है। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। सुनिए, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, अरे तू इंसान है अवतार नहीं है। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। तो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करा दिया है। और देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, संविधान के किन आर्टिकलों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन क्या है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का या पिछड़े वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किया गया है। अब ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। आर्टिकल 15 और 4th भी लिखा हुआ है तथा 16 4th। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 4th तथा 16 4th के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किया गया है। क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 4th तथा 16 4th के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 02। क्या है? 102 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। आर्टिकल 16 फर्स्ट और आर्टिकल 16 2। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, जानिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 फर्स्ट और 16 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। क्या है क्वेश्चन?
भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 फर्स्ट और 16 टू के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान की गई है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखिए। 103 क्वेश्चन है, क्या है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, क्या है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अब इस क्वेश्चन से आप जानिए कुछ पॉइंट, देखिए क्या है। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। क्या है देखिए। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। संविधान के आर्टिकल 31 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों या संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छह वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट देखिए। क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, वी, मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से कुछ पॉइंट हैं जानिए और आप भूलें ना, इस और समझ में भी आपको आए, इसलिए मैं आपको पॉइंट कराते हैं। और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। आज टॉपिक हम फिनिश करेंगे। देखिए अब देखिए पॉइंट क्या है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अतः संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों आरंभ शिशुत्व देख रेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। अतः सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। आपको समझ में आया? देखिए क्या है, फिर से समझिए क्या है और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अतः संविधान के भाग 3 में नया आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष
6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों आरंभिक शिशुत्व देख रेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार, शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 फर्स्ट का में उल्लिखित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। अतः सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? क्या है क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा, यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? शिक्षा है। शिक्षा क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। शिक्षा तो कोई वर्ड भी नहीं है। क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन करके, उसके लिए सॉरी जो मैंने शिक्षा बोला, क्या है वर्ड? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अब ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? 1 अप्रैल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, क्या है? 106 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सी, शिक्षा का अधिकार। और ये बीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से क्या रिलेटेड पॉइंट भी जानिए क्या है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अतः संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार क्या है? जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करेगा। संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों आरंभिक निश्चित देख रेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 फर्स्ट का में उल्लिखित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। अतः सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। समझ में आपको आया? सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 107 क्या है? 107 क्वेश्चन नंबर है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट कारण में क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए क्या है? व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
अब ये जो क्वेश्चन है क्या है, यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए क्या है। संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 21 का के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जानिए क्या है, देखिए क्या है संविधान के भाग, दोबारा समझिए इससे रिलेटेड पॉइंट भी। संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 21 का के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। और इस क्वेश्चन से पॉइंट जानिए क्या है, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आर्टिकल 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु आर्टिकल 21 तथा आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो आर्टिकल 21 एवं 20 के साथ आर्टिकल 19 वाक् स्वतंत्र विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, कि जबकि आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन आर्टिकल 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। आपको ये समझ में आया? और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 109, क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, पारसियों को। और ये क्वेश्चन
उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपी PCS मेंस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट भी जानिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25(2) में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10110 क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभ और लाभों का हकदार हो जाता है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, केवल 1 और 3 क्या है? यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है? यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। समझ में आपको आया? अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर प्रयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 331 के अनुसार मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का किया जा सकता है। अन्य विकल्प अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय से नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन IAS प्री 2011 में क्वेश्चन आया हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान है? क्वेश्चन है किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, आर्टिकल 203 में। क्या है? आर्टिकल 203 में। ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जानिए इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में प्रावधानित है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। 112 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। संविधान का कौन सा आर्टिकल दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण क्या है?
स्व स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन देखिए, समझिए आप, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन में संरक्षण प्रदान करता? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, आर्टिकल 20। और ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल 20, आंसर क्या है? आर्टिकल 20 संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, तथा आर्टिकल 20 तथा 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको समझ में आया कि अगर एक अपराधी है, ठीक है, और दंड कई सारे, आपने कई अपराध किए हैं तो दंड एक ही होगा, वही कह रहा है क्वेश्चन। देखिए संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक अपराध है और दंड बार बार नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मेरा ये मतलब है कि एक दंड पे ज़्यादा केस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो क्या है, संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, तथा आर्टिकल 23 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर्टिकल 20, क्या है? आर्टिकल 20। और ये क्वेश्चन यूपी UDA LDA 2010 में क्वेश्चन आया वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, तथा आर्टिकल 23 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, 140 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? क्या है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? सी। और ये एग्जाम में, किस एग्जाम में? UPPCS मेंस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। आर्टिकल 21 में प्रयुक्त विधि और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा विहित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? क्या है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? डी, आर्टिकल 22।
और यूपी पीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित न रखा जाएगा। आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए। देखिए क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको रिलेटेड पॉइंट कराए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, और सेशन को लास्ट तक जरूर आप देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। क्या है? 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 मंथ के लिए। और ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से विधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निरदित किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 117 क्या है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? क्या है क्वेश्चन? देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? वी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इस क्वेश्चन यूपी लोअर प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड नंबर परमादेश, थर्ड नंबर प्रतिषेध लेख, फोर्थ नंबर उत्प्रेषक, और फिफ्थ नंबर है अधिकार प्रक्षालेख। समझ में आपको आया? नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसकी द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या है? सी, फोर्थ 1 2 3। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1। क्या है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स लिखा हुआ पे, क्या लिखा है? मिल्स बनाम भारत संघ। ये क्वेश्चन RAS RTS और ये प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही क्रम निम्न है। देखिए, जानिए क्या है। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। नेक्स्ट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। और ये क्वेश्चन यूपी UDA/LDA 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यूपी UDA/LDA 2010 में क्वेश्चन आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बी। 1976 में 1976 में इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, बंधुआ मजदूर तथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया तथा ऐसी या इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 26 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या? उपयुक्त सभी द्वारा, भारत के संविधान द्वारा। नेक्स्ट नंबर, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। जानिए इससे रिलेटेड पॉइंट भी। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे क्या कहते हैं? निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 पूर्ति कीजिए। क्या है? बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य की बिना परछाई के। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए क्या है। अर्नेस्ट वार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? क्या है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। तो आपको ये समझ में आया और इससे रिलेटेड पॉइंट भी जानिए। ये क्वेश्चन IAS प्री 2017 में क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। क्या है? भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। यह किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट। और इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। नेक्स्ट। एक व्यक्ति को पास अधिकार है तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने के अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट। जबकि कर्तव्य से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। क्या है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया क्या है, ऑप्शन कौन सा सही है? सी। और इससे ये क्वेश्चन UPPCS प्री 2017 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमित सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रतिभूति। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के पदों दावे हैं। क्या हैं? अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस टॉपिक का, इस सेशन का ही नहीं, इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है और समझिए, जानिए। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। क्या है क्वेश्चन? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCS प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए जानिए, संविधान के अधिकार की अवधारणाएं वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे क्या है? इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है।
भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड redressal of their grievances will 2011 में 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा के अधिकार अधिनियम लागू कराने वाला देश का पहला राज्य बना। इसने यह कानून 18 अगस्त 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां यह कानून 25 जुलाई 2011 को लागू किया गया। निश्चित ही आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।